कौन सा व्रत में मछली की शुरुआत होती है। हमारे हिंदू शास्त्र सनातन धर्म में किसी भी पूजा पाठ में ऐसा नहीं है कि आप पूजा के दिन मांसाहारी या मछली का सेवन करें, परंतु यह एक ऐसा पूजा है जिसे हम लोग जिमितवाहन व्रत कहते हैं, या इसे जितिया भी कहते हैं, या इसे माँ लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। इस दिन जो पर्व है ये हमारी माता अपने बच्चों के लिए रखती है, उसकी दीर्घायु के लिए रखती है, उसकी सुरक्षा के लिए रखती है, उसकी हर दुख कष्ट को दूर करने के लिए माँ रखती है। यह केवल माता को ही अधिकार प्राप्त है यह जितिया व्रत करने का। इस दिन माँ को निर्जला व्रत करना पड़ता है और यह व्रत माता के लिए बहुत टफ माना जाता है, बहुत कष्टदायक व्रत माना जाता है, क्योंकि यह जो व्रत है कभी एक दिन का पड़ जाता है तो कभी 2 दिन का पड़ जाता है, और 2 दिन निरा आहार बिना जल का रहना एक माता के लिए बहुत असहनीय चीज़ होती है। इसलिए शास्त्र में जो भी व्रत बनाया गया है, जो भी पूजा त्यौहार बनाया गया है, उसे समय के आधार पर ही बनाया गया है। जैसे ये जितिया व्रत जो है, आज हम लोग के पास चावल दाल सब्जी सब कुछ है, पहले ऐसा नहीं था। पहले हम लोग गरीबी की ज़िंदगी जीते थे, खेतों में जो उपजता था वही हम लोग ग्रहण करते थे। ये जितिया व्रत का जो समय है, यह समय में मड़वा की उपज पहले होती थी, तो इसलिए पहले मड़वा का रोटी लोग खाते थे, तो साग खाते थे। इसके साथ साथ इस त्योहार में जो माता को ज़्यादा कष्ट न हो, माता को ज़्यादा यह उपवास लगे नहीं, इसलिए जो वर्षा का समय में जो सबसे सुलभ ढंग से उपलब्ध हो जाए वो है मछली, क्योंकि हमारा जो सनातन है वो दरभंगा से प्रारंभ हुआ है, और दरभंगा में पान मखान और मछली का सर्वप्रथम नियम है कि आप इसका भोग लगाइए, आप इसका ग्रहण कीजिए। और मछली एक ऐसा जल रूपी फल कहा जाए, या इसे आप एक ऐसा जंतु कह सकते हैं जो प्रचुर मात्रा में प्रोटीन प्रदान करता है, जिसमें वसा भी है, तेल भी रहता है, इसमें एनर्जी भी देता है, मतलब एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन दैट क्या कहते हैं मछली में, उस जो फिश में सब कुछ प्रेजेंट है। तो इसलिए उस माता को अपने आहार के लिए, उसके ताकत के लिए उसको मछली रूपी एक फल जो है उसे पहले दिया गया, क्योंकि ये पानी का फल है। लोग पहले कहते थे इसे खाओ, ये पानी का फल है। और माँ जब सप्तमी में नहाए खाए करती है तो दिन भर उसे फिर से उपवास रहना पड़ता है, क्योंकि उसे नहाने में जो पूजा पाठ का जो विधि है वह करने में संध्या हो जाता है। और यह जो नहाए खाए का जो प्रावधान है, मछली खाने का जो प्रावधान है, यह संध्या बेला का है कि माताजी जब संध्या बेला में मड़वा का रोटी के साथ साथ साग मछली का सेवन जब करेगी, वह उसे प्रोटीन प्रदान करेगा, वह एनर्जी प्रदान करेगा, जिसके कारण वह अगले 24 घंटे तक बिना आहार का, बिना जल का वो ये उपवास कर सकती है। इसलिए सबसे पहले जितिया व्रत में मछली का, मड़वा रोटी का, क्योंकि मड़वा रोटी भी जो है ये प्रचुर मात्रा में पौष्टिक पदार्थ है, ये बहुत प्रचुर मात्रा में प्रोटीन प्रदान करता है, क्योंकि वह उस समय वही उपजता था, इसलिए मड़वा रोटी का है। आज मड़वा हम लोग के यहाँ जल्दी मिलता नहीं, हम लोग ढूंढते हैं मड़वा कहाँ से मिलेगा, खरीद के लाते। पहले तो ये हमारे खेत में उपजता था और जम के हम लोग खाते थे जी। ऐसे में इस बार कब जितिया का व्रत होगा, नहाए खाए कब है और व्रत का प्रारंभ? नहाए खाए जो है वो सप्तमी में होता है, और सप्तमी का प्रवेश जो है वह 24 तारीख को है, और उपवास जब भी होता है वह अष्टमी को होता है। हाँ, अष्टमी 25 तारीख को सवेरे तक है, मॉर्निंग 8-9 बजे तक है, परंतु कहता है जिसका उदय उसका अस्त। आप जो है अष्टमी का उदय में उपवास शुरू किए हैं, इसलिए आपको 25 तारीख तक पूर्ण दिन रात आपको उपवास रखना होगा, और 26 तारीख को आप पारण कर सकते हैं। आप 10 बजे 11 बजे भी पारण कर सकते हैं। कहीं कहीं पंडित जी के द्वारा यह भी पूरी तरह से प्रचलन में है कि आप 26 तारीख के संध्या को आप पारण कीजिए।
शास्त्र कहता है यथा योग्यं तथा कुरु। हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है तो मैं 48 घंटा तक कैसे उपवास करूं? मैं उपवास करूं, मैं बीमार पड़ जाऊं और हमारे बच्चे, जिस बच्चे के लिए मैं उपवास कर रही हूं वो मुझे उठा के हॉस्पिटल पहुंचा दे, ये उपवास तो उस बच्चे के लिए सही नहीं माना जाएगा। माता अपने बच्चे के लिए उपवास कर रही है तो माता अपने लिए भी तो उपवास कर रही है, उसकी भी सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है ना। तो इसलिए 25 तारीख का व्रत जो है, अष्टमी का व्रत आप लोग कीजिए और 26 तारीख के सुबह में 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे जब आपको मौका लगे आप पारण कर लीजिए। संध्या को पारण करने की कोई औचित्य नहीं माना गया है क्योंकि वो नौमी का पारण है। आप अष्टमी समाप्त नौमी में घुसिए, नौमी में पारण कर लीजिए जी। यही एक ऐसा पर्व है जिसमें मछली और मड़वा की रोटी से जी, शुरुआत। यही एक ऐसा हिंदू का पर्व है जिसमें मछली का प्रावधान दिया गया है। एक इसमें और किंवदंती है कि लोग कहते हैं कि पहले जो महिलाएं उपवास करती थी तो वन में रहा करते थे हम लोग, जंगल झाड़ चारों तरफ होता था, आम का बगीचा, लताम का बगीचा, बहुत सब कुछ होता था। तो लोमड़ी और चील का ये एक कहानी है कि माताएं जो थी उपवास करती थी, लोमड़ी चील भी उस जगह रहते थे। उन्होंने माता को उपवास करते हुए देखा। चिल्हो सियारा, चिल्हो सियारो, जिसको हम लोग आज भी पूजा करते हैं उस जितिया के पर्व में, चिल्हो और सियारो का, क्योंकि वही चिल्हो सियारो का दिन है ये जितिया पर्व। उन्होंने कहा था कि ये माता जो उपवास कर रही है, पूजा पाठ कर रही है, क्यों कर रही है, मैं भी नहीं कर सकती हूँ उस चीज़ को। तो ठीक है, तो इसमें इसके लिए वो प्रावधान पूछा गया, पूछा कि क्यों, कैसे होता है, कहा इसमें उपवास रखा जाता है। बेचारी लोमड़ी वो उपवास तो रखी मगर उसे बीच में ही भूख लग गया, तो वो तो मांसाहारी थी, तो वह मांसाहारी का भक्षण की, मांस का भक्षण की। तो यह जो है किंवदंती है, कहीं शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है। एक चीज़ और है कि यह जो शास्त्र है यह हमेशा प्रकृति को देख करके बनाया गया है। कोई भी पूजा पाठ सामने में जो पूजा है उसको देख करके रखा गया। जितिया के तुरंत बाद दुर्गा पूजा शुरू होता है और हमारे यहाँ दुर्गा पूजा में मांस मछली ये सब बंद रहता है, तो इसलिए इसको भी ध्यान में रख करके जितिया में ये मांस मछली का प्रावधान किया, केवल मछली का, न कि मांस का। यही सब मान्यताएं हैं इस पर, इसलिए मान्यता है। परिचय बता दो। पंडित मनोत्पल झा ज्योतिषी, महाराज जी राता।